ज़ेबा ने भी कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने अरमान होंगे। हर लड़की के ही होते हैं, स्पेशली उस लड़की के जिसने अपनी मोहब्बत से शादी नहीं की होती, माँ बाप की फर्मा बरदारी में शादी की होती है। और ज़ेबा भी वैसी ही एक लड़की थी। ब्याही हुई जाती है, पहली ही रात शौहर पास आता है और घूंघट इस तरह से उसका उठाता है जैसे कोई साइकोपैथ हो, और वो साइकोपैथ ही था। क्या गुजरी होगी उस रात ज़ेबा के ऊपर जब उसे पहले ही पल पता चला होगा जिसके साथ उसकी शादी हुई वो एक पागल शख्स है और अब उसे सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है। आई तो थी जामी के साथ ज़िंदगी जीने, पर पहले ही रात उसे लगा कि अब सांसें ही नहीं रहीं, वो जान से ही चली गई। ज़िंदा तो है, सांसें तो आ रही हैं, लेकिन हर सांस ही बोझ लग रही है, हर ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई, अरमान टूट गए, ख्वाब बिखर गए। और ज़ेबा कोई पहली ऐसी लड़की नहीं जिसके साथ ड्रामा के अंदर ये सब कुछ दिखाया जा रहा। रोज़ पता नहीं कितनी ज़ेबाएँ हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता चला जा रहा है। कफ़ील को आपके साथ शेयर करें, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। घूंघट उठाने के बाद जामी ने लाइन तो वही बोली जो हर बीवी सुनना चाहती है कि बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन बोली कुछ इस तरह से कि उसे लगा जैसा किसी बाजारी औरत की तारीफ़ की जा रही हो। कहते हैं ना, अल्फाज तो वही होते हैं लेकिन लहजे बहुत अहमियत रखते हैं। और जामी के लहजे ने ही बता दिया कि जामी क्या है और ज़ेबा अब ज़ेबा नहीं रहेगी। फिर जामी खुद ही सवाल करता है, तुम्हें मैं कैसा लगा? और फिर खुद ही जवाब देता है, मेरा तो सारा ख़ानदान ही मेरी वजाहत का मोतरिफ़ है। ज़ेबा खामोश रही, लेकिन उसका दिल बोला होगा कि जो तुम्हारी वजाहत का मोतरिफ़ था, तुम उसके ही किसी बेटी किसी बहन से शादी कर लेते, मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो ना करते। लेकिन ज़ेबा को ना तो गिला खुद से है और ना ही अपने माँ बाप से, क्योंकि ज़ेबा ने खुद ही तो जामी को देखकर हाँ बोली, लेकिन वो ये जामी तो नहीं था। वो तो किसी और को सोच कर आई थी, कुछ ख्वाब देख कर आई थी। लेकिन जब इंसान बेबस होता है तो फिर ऐसा हो जाता है, इंसान खुद की गलती अपने नसीब पर डाल देता है और ये सोचता है नसीब में ही यही था।